देखो थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 4.3 4.2 आप लोग पढ़ लिए हैं। आपको पता है द्विघात समीकरण को हल करने का विधि, तो हल करने का 3 गो विधि होता है। द्विघात समीकरण को हल करने का क्या विधि है? 3 गो विधि है। सबसे पहला आता था गुणनखंड विधि द्वारा गुणनखंड करके। दूसरा आता है पूर्ण वर्ग बनाकर, और तीसरा आता है द्विघाती सूत्र या श्रीधर सूत्र। कौन सा सूत्र से? श्रीधर सूत्र। द्विघाती सूत्र या श्रीधर सूत्र से या इसी को कहा जाता है श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य गणितज्ञ थे जिन्होंने द्विघात समीकरण को हल करने के लिए एक सूत्र का प्रतिपादन कर दिया जिसे श्रीधर सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र भी कहा जाता है। अब देखते हैं, हम लोग ये पढ़ लिए हैं गुणनखंड बनाकर में कुछ नहीं किया जाता है, उसका गुणनखंड बनाया जाता है और 0 के बराबर कर दिया जाता है। पूर्ण वर्ग विधि में क्या किया जाएगा? इसमें या तो आपको उसको लाना है a + b के होल स्क्वायर पे, और नहीं तो तोड़ के लाना है a - b के होल स्क्वायर पे। पूर्ण वर्ग विधि में क्या किया जाएगा? या तो हम लाएंगे उसको a + b के होल स्क्वायर पे, और नहीं तो लाएंगे किस सूत्र पे? a - b के होल स्क्वायर पे। अब इस पर लाएंगे कैसे? तो a + b के होल स्क्वायर पे लाने के लिए आपको लाना होगा इस रूप में a² + 2ab + b²। अगर इस रूप में ला दिया तो हम इसको लिख नहीं सकते हैं a + b का होल स्क्वायर। हमको a + b के होल स्क्वायर पे लाने के लिए हम जो भी फैक्टर दिया रहेगा, जो भी समीकरण दिया रहेगा, उसको किस रूप में लाएंगे? a² + 2ab + b²। और a - b के होल स्क्वायर पे लाने के लिए हम कौन से क्या करेंगे? इस रूप में लाएंगे a² - 2ab प्लस। अगर इस रूप में ला दिया, देखो क्वेश्चन बनवाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। पूर्ण वर्ग बना करके हल करने के लिए बस 2 ही रूप पे लाना होगा आपको किसी भी तरह से द्विघात समीकरण को, a² + 2ab + b², और नहीं तो a² - 2ab + b²। इतना क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे आता है तीसरा, द्विघाती सूत्र से कैसे सॉल्व करेंगे। तो द्विघाती सूत्र से सॉल्व करने के लिए आपको एक सूत्र को याद रखना होगा, और सूत्र होता है x बराबर। द्विघाती सूत्र का सूत्र होता है x बराबर। कब ये? अगर कोई द्विघात समीकरण ऐसा दिया रहे ax² + bx + c = 0। द्विघात समीकरण यही ना है। अगर कोई द्विघात समीकरण ऐसा दिया रहे तो इसके लिए एक सूत्र आता है x बराबर -b + b² - 4ac / 2a। अब ध्यान से देखो कि ये ABC क्या है? तो इनका गुणांक है। x² का गुणांक क्या है इसमें? a। x का गुणांक क्या है? b। और अचर पद क्या है? c। ABC इसका गुणांक है, अचर पद है। इसके लिए द्विघाती सूत्र ये होता है, द्विघाती सूत्र क्या होता है? x बराबर -b + b² - 4ac / 2a। और नहीं तो एक और सूत्र, इसी को और तरीका से लिखा जाता है x बराबर -b ± √d / 2a। इतना के जगह पे हम लोग d लिख देते हैं। इतना के जगह पे क्या लिख देते हैं? d को कहा जाता है विविक्तर। क्या कहा जाता है इसको? विविक्तर। यहाँ पे d को ये कहा जाता है, d बराबर सूत्र होता है b² - 4ac। याद हो जाएगा। द्विघात समीकरण को हल करने का क्या विधि है? 3 गो। गुणनखंड, पूर्ण वर्ग, द्विघाती सूत्र। गुणनखंड, पूर्ण वर्ग, द्विघाती सूत्र। गुणनखंड, पूर्ण वर्ग, द्विघाती सूत्र। गुणनखंड वाले में क्या करेंगे? गुणनखंड ज्ञात कर देंगे। पूर्ण वर्ग वाले में क्या करेंगे? उसको a + b के होल स्क्वायर पे लाएंगे, और नहीं तो a - b के होल स्क्वायर पे लाएंगे। द्विघाती सूत्र का उपयोग करने के लिए सूत्र प्रयोग कर देंगे डायरेक्ट -b
प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में, अगर कहेगा तभी इस सब का प्रयोग करेंगे, अगर नहीं कहेगा तो हम किस विधि से बनाएंगे उसको, हमेशा गुणनखंड विधि द्वारा, क्योंकि वह विधि क्या है, आसान है। और कहेगा तभी बनाना है या तो पूर्ण वर्ग से और नहीं तो द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र से दो तो स्थिति बनाया जाता है, एक तो कहेगा तो, और दूसरा उसका अगर गुणनखंड नहीं निकाला जा पाए सके, ऐसा नहीं जिसके गुणनखंड नहीं निकाला जा सकता है, तब हम किस विधि द्वारा बनाएंगे उसको, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, द्विघाती सूत्र द्वारा ना। अगर गुणनखंड नहीं निकाला जा सकता है तो किस विधि से बनाएंगे इसको, द्विघाती सूत्र द्वारा। याद हो जाएगा? अरे बोलो, चलो देखते हैं कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में सबसे पहले एक्सरसाइज 4.3 समझना। पहला, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों का मूलों का अस्तित्व हो तो इसे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। अब सुनो, एक चीज और आ गया यहाँ पे, मूलों का अस्तित्व समझना है। मूलों का अस्तित्व, मूलों का अस्तित्व का मतलब क्या होता है? मूलों का अस्तित्व का मतलब क्या होता है? क्या हुआ हो? मूलों का अस्तित्व का मतलब क्या होता है? देखो, हम हमेशा मूलों का अस्तित्व निकालने के लिए चेक करेंगे कि जो d है क्या यह बड़ा या बराबर है क्या 0 से। अगर d बड़ा या बराबर हो गया 0 तो मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। और नहीं, अगर d छोटा हो गया 0 से भी छोटा हो गया तो मूलों का अस्तित्व नहीं है। यानी कि हम कभी भी मूलों का अस्तित्व जांच करने के लिए क्या चेक करेंगे, d, और d का सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0, या तो ग्रेटर हो जाए या इक्वल हो जाए तो मूलों का अस्तित्व। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 तो मूलों का अस्तित्व, मूलों का अस्तित्व निकाल लिया जाएगा। बताओ, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर बड़ा रहेगा 0 तो मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है? है। मूलों का अस्तित्व अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हो गया 0 के तो मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है? है। लेकिन अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा हो गया 0 से तो ज्ञात हो जाएगा। द्विघात समीकरण को हल करने का क्या विधि, 3 को, द्विघाती सूत्र, पूर्ण वर्ग, गुणनखंड। मूलों का अस्तित्व होने का शर्त क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा या बराबर हो जाए 0। बड़ा या बराबर 0 का मतलब समझ में आता है, या तो 0 आ जाए और नहीं तो प्लस में कोई संख्या आए, पॉइंट में आ जाए, माइनस में ना आए, क्योंकि 0 से छोटा होने के लिए माइनस में होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या पढ़े हैं, 0, 1, 2, 3, तो 0 के जितना हेने है ये सब 0 है प्लस वाला है। अगर हेने जाएंगे तब 0 से क्या हो जाएंगे, अब छोटा हो जाएंगे, 0 से छोटा हो जाएंगे। तो ये मूलों का अस्तित्व होने का कंडीशन यही है। अब देखते हैं क्वेश्चन, देखो पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों का मूलों का अस्तित्व हो तो इसे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल कीजिए। किस विधि द्वारा हल करना है, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0, यही दिया है ना। अब क्या कह रहा है, पहले तो कहा है कि मूलों का अस्तित्व हो तब हल कीजिएगा। पहले इसका क्या जांच करेंगे हम, मूलों का अस्तित्व। अब मूलों का अस्तित्व जांच करने के लिए सूत्र आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac न देखेंगे, लिखेंगे मूलों के अस्तित्व के लिए, मूलों के अस्तित्व के लिए, मूलों के अस्तित्व के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर निकालो। तब b के जगह यहाँ पे 7 -7 है ना, तो -7 का
स्क्वायर माइनस 4 ए के जगह यहाँ पे 2 सी के जगह यहाँ पे। क्यों? क्योंकि सूत्र होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। द्विघात समीकरण का वास्तविक रूप यही ना होता है। अब यहाँ पे a के जगह यहाँ पे 2 था तो 2 रख दिए, b के जगह यहाँ पे क्या था -7 और c के जगह यहाँ पे क्या था 3, हो जाएगा इतना। अब यहाँ पे या b स्क्वायर -4ac बराबर 7 49 4 दूनी के 8 और 3 के 24 -24 या b स्क्वायर -4ac बराबर कितना हो जाएगा ये बताओ। b स्क्वायर -4ac 0 से बड़ा आया कि 0 के बराबर आया कि 0 से छोटा हो गया? बड़ा ना है, माइनस में तो नहीं है। जब माइनस में नहीं है इसका मतलब 0 से क्या है वो बड़ा है। तब लिख देंगे क्योंकि b स्क्वायर -4ac इज ग्रेटर देन 0, इसीलिए इसके मूल्यों का अस्तित्व है। और जब मूल्यों का अस्तित्व है तब किस विधि से हल करना है? पूर्ण वर्ग लिखेंगे, पूर्ण वर्ग विधि से हल। किस विधि से हल करना है इसको? अब पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। पूर्ण वर्ग विधि से हल करने के लिए किस सूत्र पे लाएंगे? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अब a प्लस b का होल स्क्वायर है, नहीं तो a माइनस b का। अब कहोगे कि कैसे जानेंगे कि a प्लस वाला पे लाएं कि a माइनस वाला पर? दोनों सूत्रों के पहचान माइनस वाला देखो हम कौन सा में जानेंगे? a स्क्वायर -2ab लिखा है या प्लस b स्क्वायर लिखा है? हेजा लिखा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। बताओ हम कौना के a प्लस b का होल स्क्वायर लिखें और कौना का a माइनस b का होल स्क्वायर लिखें? पहला वाला में प्लस लिखाएगा कि माइनस लिखाएगा? माइनस लिखाएगा a माइनस b का। हेकरा में क्या लिखाएगा? a प्लस b का। अब बताओ क्यों? हम माइनस प्लस कैसे जाने? हेजा देखे, हेजा माइनस था तो एहू में क्या गया? हेजा प्लस रहेगा तो एहू में क्या गया? अरे बबुआ तो एहू में ये ना चेक करेंगे। यहाँ पे देखो स्क्वायर वाला चेक ना करेंगे, लास्ट वाला नहीं चेक करेंगे, बीच वाला चेक करेंगे। इसमें देखो यहाँ पे हेकरा के ना देखे थे, हेकरा के ना देखे थे, 2ab वाला देखे थे, हेकरा के ना देखे थे। हम लोग उसमें भी वही देखेंगे। देखो यहाँ पे ये जो है ये प्लस में है, ये प्लस में, लेकिन ये किस में है? जो x वाला टर्म है माइनस में है। इसका मतलब इसमें a माइनस b का होल स्क्वायर वाला सूत्र। अब पूर्ण वर्ग विधि से बनाना है तो लिखेंगे इसको 2x स्क्वायर -7x प्लस 3 बराबर 0। और बताओ हमको लाना है a माइनस b के होल स्क्वायर में। a माइनस b का होल स्क्वायर क्या कहता है? a स्क्वायर -2ab प्लस ये ना शुरू में ये स्क्वायर होता है ना। और ऐसा कोनो संख्या है जो 2 का स्क्वायर करने पर ऐसा उसका स्क्वायर करने पर 2 आ जाए, है रूट में करना पड़ेगा। इससे बढ़िया है कि हम इसको ऐसा बना लेंगे कि हमको रूट में ना करना पड़े। तो उसके लिए बताओ 2 में कितना से गुणा करेंगे पूर्ण वर्ग बन जाएगा 2 से। अगर ये 4 रहता तो इसको ना लिख दे 2 का स्क्वायर, लेकिन ये 2 का है तो हम कैसे लिखेंगे 2 का स्क्वायर? हमको रूट में लिखना पड़ेगा, फिर थोड़ा सा जटिल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ 2 से गुणा करके शुरू वाले को पूर्ण वर्ग संख्या बना लेंगे। जैसे 4 बना लेंगे, 9 बना लेंगे, 16 बना लेंगे, 25 बना लेंगे, 36 बना लेंगे, ताकि हमको स्क्वायर करने में आसानी हो। तो सबसे पहले लिखेंगे दोनों तरफ 2 से गुणा करने पर। तो 2 से गुणा करेंगे तो 2 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0, 2 दूनी के 4x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 3 दूनी के 6 बराबर 0। अब लाओ इस सूत्र पे, कौन से सूत्र पे? a माइनस b के होल स्क्वायर पे लाओ इसको।
तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab या प्लस बी स्क्वायर पे लाना है हमको इसको। हम इसको 4x को लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, क्योंकि दो दूनी के एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक आ गया, आया कि नहीं आया। अब लाना है माइनस, माइनस तो ये है, वाह कितना अच्छा है माइनस, खुशी हुआ देख के। अब लाना है हमको कौन सी, 2ab लाना है, 2 लाना है ना, एक एक स्टेप लाओ, 2 लिख दिए, 2 कंपलसरी है। अब लिखना है ए, हेजा ए रहता है तो हेजा ए लिखाता है, हेजा ए रहता है तो हेजा ए लिखाता है, हेजा 2x है तो हेजा क्या लिखेंगे हम लोग, दिक्कत है। हेजा हमको क्या लाना है 14, ई का आ गया दूधू निके, ऐसा कोनो संख्या बना है कि गुणा करेंगे तो 14 आ जाए, इकलौता तो नहीं बना है, भिन्न में गुणा करना पड़ेगा, बाटा करके कटाना पड़ेगा हमको। हेजा ऐसा संख्या रखेंगे अब कि हेजा 14 आए, तो 7 रखेंगे तो 28 ना हो गया, तो 2 से भागा ना कर देंगे। ये स्टेप समझ में आया। 2 लाने के लिए 2, a के जगह पे 2x, अब b के जगह पे हम रखेंगे अपना मन से, और ऐसा रखेंगे कि 14 आ जाए, जौची रहेगा तौची आ जाए, ऐसा 14 रहेगा तो 14, 20 रहेगा तो 20, 60 रहेगा तो 60, हनुमान जी रहेंगे तो हनुमान जी, मिठाई रहेगा तो ऐसा से गुणा करेंगे को है, समझ में। ए हिजा जवन रहता है ये न हेजा आता है, तो हेजा क्या आ जाएगा 7/2 का, इतना करके थोड़ा देर रुकेंगे और रुक के हेकरा के तनी गुणा करके देखेंगे, 7 7 आ 2 2 के कालची आया 49 में 49/4 के कटाने पर का 6 आ जाएगा, आ जाएगा 6, 49/4 को हम कटाने पर 6 ना आ रहा है, एकरा मतलब ये ज्यादा हो गया, एक्स्ट्रा हो गया, अलग आ गया, तो हम लोग अलग आ गया तो ये यहाँ पे लिखेंगे 7/2 का स्क्वायर, अब प्लस 6 का है, कहे कि ये अपने में बेचारा क्या हो जाएगा, हम लोग ऐसा इसको तोड़ेंगे कि हे तो नहीं आए लास्ट में कट-कुट करके ना बुझाया। अभी 7/2 का स्क्वायर, अब उतने घटा दिए तो है देखो ये अपने में कटना जाएगा तो ये ना बच जाएगा। अब यहाँ पे इतना चीज को देखो आ गया है, बराबर 0 घूमेगा नहीं ने, हाथना को देखो आ गया है सूत्र पे, ए स्क्वायर 2ab b स्क्वायर आया कि नहीं आया है। तब क्या लिख देंगे है जा 2x अब माइनस 7/2 का होल स्क्वायर, हेकरा के 7 7 49 बटा में 2 2 के अब प्लस 6 बराबर, दिक्कत है इतना में, इस सब को ले जाएंगे 0 के उस पार, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर बराबर 0 प्लस 49 बटा में 4, हाई प्लस में है नहीं जाएगा तो माइनस 6 होगा, बटा में कुछ है तो क्या है 1, एकरा का ऐसे लिखते रहो 2x माइनस 7/2 का स्क्वायर बराबर बटा में 4 49, अच्छा 4 के 24, या 2x माइनस 7/2 का स्क्वायर बराबर 25 बटा में 4, स्क्वायर हटेगा तो वर्गमूल आता है ना, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 7/2 बराबर √25 बटा में 4, और √25/4 को तोड़ो, वर्गमूल निकलेगा यहां से, लिखेंगे या 2x माइनस 7/2 बराबर, देखो वर्गमूल में से जब भी निकलता है तो प्लस और माइनस दोनों में निकलता है, क्यों, अगर 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो नॉर्मल भाषा में निकलेगा तो 2 होता है, लेकिन असली में -2 भी होता है, -2 और +2 दोनों होता है, इसी को लिखा जाता है +-2। अब लोग के माइनस कहाँ से आ जाता है, माइनस दिख ही नहीं रहा था, वर्गमूल में से वही निकलता है जो 2 हो,
जोड़ा जोड़ा, वर्गमूल में से कभी भी क्या निकलता है? जोड़ा जोड़ा, अकेले नहीं निकल सकता है। वो सुने ना गाना जोड़े जोड़े नरियल, वैसा ही वर्गमूल में से कौन को निकलता है? जोड़ा निकलता है, अकेले को निकलना ही नहीं देगा। वर्गमूल इतना खतरनाक है। तो एजा से देखो, एजा हम अगर अंदरवा -2 में तोड़ेंगे तो ये गुंडा करेंगे तो -4 ना आएगा, 4 ना आ जाएगा, सिर्फ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि हमें से -2 भी निकल सकता है। इस 4 को हम 2 गुना 2 में भी तोड़ सकते हैं, तो एजा कौन आएगा? 2, यानी कि +2। इसीलिए वर्गमूल में से निकलता है प्लस माइनस दोनों में, प्लस माइनस दोनों में। तो बताओ 25/4 क्या निकलेगा? प्लस माइनस 5/2, 25 2 दूनी के 4, एक बार लिख देंगे प्लस में 2x - 7/2, 2x - 7/2 बराबर 5/2, एक बार लिख देंगे 2x - 7/2, एक बार माइनस में लिखाएगा ना, -5/2, या एक हैंडल लेके चले जाओ, 2x बराबर 5/2 प्लस 7/2, 2x बराबर LCM 2, 5 प्लस 7 और 2x बराबर 12/2, 2 छके 12, या x बराबर 6/2, 2 गुणा में नहीं जाएगा, कितना हो जाएगा? 2 3 आई 6, x बराबर कितना आ गया? 3। यहाँ पे कैलकुलेशन करो, 2x बराबर -5/2 प्लस 7/2, 2x बराबर LCM 2 -5 प्लस 7, 2x बराबर 2/2 कट जाएगा, है ना? नहीं कटेगा अभी। 2x बराबर 1, x बराबर 1/2, तो लिख देंगे लास्ट में, एगो 3 आया एगो 2 आया, इसीलिए x बराबर 1/2 कॉमा 3। बोलिए दिक्कत है? समझ में आ गया ना ये?